स्व क्या है? हम और हमारा स्व। स्व की लड़ाई। स्व की स्थापना कैसे होगी? स्व की आवश्यकता क्यों है? प्रत्येक भारतीय को स्व को जानना होगा। धन्योऽस्मि भारतत्वेन इदं राष्ट्राय इदं न मम। अर्थात भाग्य है मेरा, मैं एक भारतीय हूँ। मेरा जो कुछ है राष्ट्र के लिए है, स्वयं के लिए कुछ नहीं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत और आत्मनिर्भरता का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 वर्ष और इसके स्वर्णिम यज्ञ में अपने प्राणों की आहुतियां देने वाले प्रत्येक भारतवासियों, समूचे राष्ट्र की परम पावन संस्कृति, प्रत्येक खंड के गौरवशाली इतिहास और वैभवशाली परंपरा को उत्सव रूप में साकार करने की एक पहल है। यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यह महामहोत्सव समस्त राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारतवर्ष को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर एक विकसित और विश्वगुरु भारत की छवि को सक्रिय करने की और इस दृष्टिकोण को सक्षम करने की क्षमता और शक्ति भी है। वह दृष्टिकोण है आत्मनिर्भर भारत। आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को प्रारंभ हुई, जिसने हमारे देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू की। अब यह यात्रा 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपने को साकार करने का त्योहार है, वैश्विक शांति और विकास का त्योहार है। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ यह ईश्वर निर्मित देश है, जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़े लगभग 75 वर्ष हो गए। वैसे तो आत्मावलोकन, मूल्यांकन व संशोधन करते आगे बढ़ते रहना यह एक सतत प्रक्रिया है, किंतु अमृत महोत्सव जैसे विशेष प्रसंग पर यह अधिक व्यापक रूप से हो रहा है। इस मंथन से निकले विष को यदि सकारात्मकता से ग्रहण किया जाए तो अमृत भी निश्चित निकलेगा। भारत के साथ ही उठकर खड़े होने वाले इजराइल और जापान से यदि तुलना की जाए तो हम स्वयं को बहुत पीछे खड़ा पाते हैं। आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकात्मता आदि सभी मोर्चों पर अभी हमें बहुत दूरी तय करनी है। हमारी इस अवस्था के लिए निश्चित ही विदेशी षड्यंत्र, आंतरिक शत्रु व अदूरदर्शी तथा स्वार्थी नेतृत्व काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। पर क्या दोषी केवल यही है? लोकतंत्र में तो जनता ही राजा है, जैसे जनता वैसे राजा। नेतृत्व करने वाला हम में से ही है, वो कोई विदेश से नहीं आए। यानी जिसे स्थापित किया है उसके भाल पर धर्मदंड से प्रहार करने का साहस व तंत्र को निरंकुश न होने देना, यह हमारा ही कर्तव्य है। भारत की भारतीयता तभी अक्षुण्ण रहेगी जब शासन की व्यवस्था, नीतियाँ व भविष्य की योजनाएं भारत केंद्रित, यहाँ की रीति, नीति, संस्कृति व दर्शन पर आधारित है। इसके लिए आवश्यक है कि यहाँ के नीति निर्माताओं की सोच भारत केंद्रित हो। यह तभी संभव है जब जिस समाज से नीति निर्माता आते हैं वह भी भारत केंद्रित चिंतन व आचरण वाला हो। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम यानी भारत के जन, मन, वचन और कर्म से विशुद्ध भारतीयता को अपनाते जाएंगे, देश सही दिशा में प्रगति करता जाएगा। विदेशी आक्रांताओं से सैकड़ों वर्ष तक चल रहे संघर्ष का मुख्य आधार भी यह स्व की भावना ही थी। जब तक हम स्व की रक्षा करते रहें, हम विजयी होते रहें और विदेशी आक्रांता मुंह की खाते रहें। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे हजारों देवस्थान, शिक्षा के केंद्र को नष्ट कर दिया। फिर भी हम स्वाभिमान के साथ खड़े रहें, क्योंकि जन जन के जीवन में, आचरण में भारतीयता के संस्कार सुरक्षित थे। देश का हर परिवार, हर गांव सुगठित, स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी था। व्यापार के वेश में आए यूरोपियन पहले के सभी हमलावरों से भिन्न थे। उन्होंने छल बल के दम पर न केवल सत्ता हासिल की, अपितु हमें अपना दास बनाए रखने की व्यवस्था भी वह करते रहे। उन्होंने हमारी शक्ति केंद्रों को पहचान कर उन्हें समूह नष्ट करने का प्रयास भी किया। हम अपने आप को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को हीन मानकर घृणा करने लग जाए, ऐसी पक्की व्यवस्था भी वह कर गए थे। किंतु स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद,
गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर हेडगेवार जैसे असंख्य चिंतक और समाज सुधारक उनकी राह की बाधा बने रहे। फिर भी वे हमारे इतिहास व शिक्षा व्यवस्था को दूषित करने में सफल हो गए। उनके अधूरे कामों को पूरा करने में उन जैसे काले अंग्रेजों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। सतत संघर्ष, विदेशी सत्ता के कारण हमारा सामाजिक ताना बाना भी बिखर गया था। समाज को नियोजित व संस्कारित करने वाली व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। दूषित इतिहास व शिक्षा के कारण आम भारतीय जनमानस भी गुलाम की मानसिकता का शिकार हो गया। जब नेतृत्व की तरह कला, शिक्षा, शोध के गलियारों में वामपंथी व औपनिवेशिक गुलामों की तूती बोलती थी, इतने संवेदनशील क्षेत्रों में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए उस मानसिकता का होना अनिवार्य हो गया था। जो स्वाभिमानी थे, भारत की आत्मा को जानते, पहचानते, मानते थे, वे हाशिए पर चले गए। उन पर दकियानुसी, सांप्रदायिक, दक्षिणपंथी जैसे लेवल लग गए। आधुनिकता एवं पाश्चात्य आकर्षण का प्रवाह इतना तीव्र था कि हर भारतीय, फिर वह किसी भी ग्राम, नगर या वन का हो, किसी भी प्रांत, भाषा या वर्ग का हो, उसी प्रवाह में बह चला। घर में माताएं सेमफल के स्थान पर एप्पल खिलाने लगी। जन्मदिन पर दीपक जलाने वाला समाज मोमबत्ती बुझाने लगा और नमस्कार हाय हेलो बन गया। फिल्मों में साधु व पंडितों को ढोंगी और मुल्ला व पादरी को भला बताने में धर्मनिरपेक्षता दिखाई देने लगी। इम्पोर्टेड बनारसी साड़ी पहनकर महिलाएं इतराने लगी। जून की गर्मी में भरी दोपहरी में दूल्हा कोट टाई पहनकर घोड़ी पर बैठने में स्वयं की शान समझने लगा। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा में बात करना पिछड़ेपन की निशानी बन गया। बस में कंडक्टर धोती पहने ग्रामीण को उठाकर कोट टाई वाले को सीट देने लगा। बाजार विदेशी सामानों से भर गए। युवा स्वरोजगार के स्थान पर नौकरी के पीछे दौड़ने लगे। कुटीर व हुनर आधारित उद्योग बड़ी कंपनियों की भेंट चढ़ गए। अपने इतिहास, अपने पूर्वजों व अपनी परंपराओं का उपहास उड़ाने का फैशन चल पड़ा। समाज का बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेजों की मानसिक गुलामी का शिकार होकर अपने स्व को ही भूल गया। कुछ मन वचन कर्म से अंग्रेज हो चुके थे, तो कुछ दिखावे के लिए या जमाने के साथ चलने के लिए उस प्रकार का जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके थे। ऐसे समय में एक वर्ग ऐसा था जो भारत को भारत की नज़र से ही देखता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री परिवार, ईशा फाउंडेशन एवं मठ मंदिरों से जुड़े संस्थान, ये सभी स्वदेशी और स्वधर्म के लिए सदैव प्रयासरत रहे। एक समय था जब डॉक्टर हेडगेवार से किसी ने भरी सभा में पूछा था कि कौन मूर्ख कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन जापान को कभी यह नहीं कहना पड़ा कि गर्व से कहो हम जापानी हैं, और इजराइल को कभी यह नहीं कहना पड़ा कि हम यहूदी हैं। पर भारत में हम हिंदू हैं, ये संस्कार देने के लिए हमें कई अभियान चलाना पड़े। भुवन मंडले नवयुग मुदयतु सदा विवेकानंदमयम, अर्थात जब जब नव युग का प्रादुर्भाव होगा तब तक स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाएगा। स्व के जागरण का यह कार्य स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो की धर्म सभा में आरंभ हुआ था, जो भारत को अपनी पहचान से अवगत कराने का एक हिमालयी प्रयास था। अंधानुकरण कर रहे हैं, वे भी अपनी विनाशकारी विचारधाराओं के कारण अंधकार से जूझ रहे हैं। मानव जीवन के कल्याण के लिए प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन व मूल्य ही एकमात्र आस बची है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पुनर्जागरण के सभी प्रयासों के कारण ही आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भारतीय समाज मानसिक गुलामी से मुक्त होता दिखाई दे रहा है। दीपावली पर चीनी पटाखों, चीनी झालर की जगह स्वदेशी झालर ने ले ली। न्यू ईयर से अधिक वर्ष प्रतिपदा को मनाया जाने लगा। हिंदू मान बिंदुओं का अपमान करने वाली फिल्मों को अब दर्शक स्वयं ही नकार देते हैं। वाहनों के आगे पीछे वंदे मातरम के स्टिकर दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर परिवार, आयुर्वेद, हिंदू त्योहारों, महापुरुषों की जयंतियों आदि की पोस्ट की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया भगवा रंग में रंग गया है। जिहाद, तुष्टीकरण, पाकिस्तान, चीन आदि विषयों पर स्वयं प्रेरणा से प्रति उत्तर देने वाले असंख्य लोग हैं। यह सभी अच्छे संकेत हैं, वातावरण बदलने में बहुत सहायक हैं। फिर भी इस सकारात्मक वातावरण को वास्तविक और स्थायी बनाने के लिए हर भारतीय को व्यवहारिक धरातल पर कार्य करना होगा। हिंदू जीवन दर्शन का केवल उद्घोष नहीं, दैनंदिन जीवन के आचरण में लाना होगा। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, अब तक हुई है कौन सी खता पूछ रहे हैं, न जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं। स्वदेशी का आरंभ स्वभाषा से होता है। घर,
कार्यस्थल या समाज में मातृभाषा में संवाद, लेखन व हस्ताक्षर से शुरुआत करनी होगी। माता पिता अपनी संतान को अपनी भाषा, वेशभूषा और परंपरा से अवगत कराएं। पर्यावरण समरसता के संस्कार की पाठशाला घर ही है, उन्हें स्वधर्म से परिचित कराना ही होगा। तिलक, जनेऊ, कर्मकांड आदि का अपना महत्व है, लेकिन स्वधर्म प्रकटीकरण सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया जैसे सेवा के संस्कारों से ही होता है। वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात सारा जगत एक परिवार है, इन उदात्त भावों से होगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता यानी उतना ही ग्रहण करो जितना आवश्यक है, तभी प्रकृति का संतुलन टिकेगा। योग केवल व्यायाम नहीं है, अपितु अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय जैसे जीवन मूल्यों पर आधारित जीवन शैली है। परिवार, गांव, समाज, देश व प्रकृति का हित किन बातों में है, उन्हें राम, कृष्ण, गौतम, नानक, शिवाजी की गाथाएं सुनानी होंगी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव और राष्ट्र देवो भव केवल रटाना ही नहीं है, स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर उन्हें सिखाना होगा। परिवार की ही तरह सामाजिक संस्थाओं में भी राष्ट्र सर्वोपरि जैसे भावों को समाजजनों में जगाना होगा। अपने समाज को क्या मिला से अधिक हमने समाज को क्या दिया और हमारे समाज ने देश को क्या दिया, इन बातों पर अधिक ध्यान देना होगा। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास का अवसर तो है ही, साथ ही आत्मावलोकन, सिंहावलोकन व दृढ़ संकल्पों का भी अवसर है। स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में पहुंचने के लिए, भारत माता के विश्व गुरु सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए हमें अपने मन, वचन, कर्म में किस प्रकार के परिवर्तन करने होंगे, ये सुनिश्चित करने का भी सुअवसर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अर्थात जन्मदात्री माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।